कौन सा है? मैग्नीज। ठीक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट में है, आयरन से माइक्रोन्यूट्रिएंट स्टार्ट हो जाते हैं। तो दिस मैग्नीज बेटा इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ मैंगनीज आयंस। मैंगनीज आयंस, मैंगनीज आयंस मींस दैट इज Mn++ कह सकते हो या फिर Mn2+, ठीक है। दिस मैग्नीज बेटा इट इज प्रेजेंट इन सॉइल इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? मैग्नीज ऑक्साइड की फॉर्म में सॉइल में प्रेजेंट, दैट इज किस फॉर्म में होगा? MnO2 की फॉर्म में, ठीक है। और प्लांट्स इसको एब्जॉर्ब करते हैं किस फॉर्म में? Mn2+ या Mn++, यानी कि मैंगनीज आयंस की फॉर्म में प्लांट्स इसको एब्जॉर्ब करते हैं। क्लियर है? नाउ अब इसकी मेन फंक्शन क्या होंगे बेटा? देखो, जो मैग्नीज है इट इज इन्वॉल्वड इन प्लांट्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इसकी फॉर्मेशन के लिए जरूरी है, क्लोरोप्लास्ट की फॉर्मेशन के लिए जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट इट इज आल्सो एक्ट्स एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सर्टेन एंजाइम्स। कुछ एंजाइम्स का ये कॉन्स्टिट्यूएंट की तरह काम करता है। वो एंजाइम्स कौन से हैं? सच एज योर डीहाइड्रोजनेजेस, उसके अलावा डीकार्बोक्सिलेजेस, ठीक है। कुछ ऑक्सीडेजेस हैं, पेरोक्सीडेजेस एंड न्यूक्लियेजेस, ठीक है। तो क्या इसमें कि दिस मैग्नीज इट आल्सो एज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ सर्टेन एंजाइम्स सच एज डीहाइड्रोजनेजेस, डीकार्बोक्सिलेजेस, ऑक्सीडेजेस, पेरोक्सीडेजेस एंड न्यूक्लियेजेस। क्लियर है? फर्दर इट इज आल्सो इन्वॉल्वड इन एक्टिवेशन ऑफ सर्टेन कैटायन एक्टिवेटेड एंजाइम्स। कैटायन एक्टिवेटेड एंजाइम्स जो है बेटा उनके लिए भी ये जरूरी है, ठीक है। इट इज आल्सो इन्वॉल्वड इन फोटोसिंथेटिक ऑक्सीजन इवोल्यूशन। फोटोसिंथेटिक ऑक्सीजन इवोल्यूशन, ठीक है। तो फोटोसिंथेटिक जो ऑक्सीजन इवोल्यूशन है उसमें भी मैग्नीज का इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। फर्दर फोटोसिंथेसिस के टाइम पे बेटा ये वाटर को यानी कि H2O को स्प्लिट करता है, ठीक है, और उससे ऑक्सीजन रिलीज करता है, ठीक है। सो इट इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस फॉर रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। इतना समझ में आया? क्या क्या है कि सॉइल में किस फॉर्म में प्रेजेंट है? ये सॉइल में किस फॉर्म में प्रेजेंट है? मैग्नीज ऑक्साइड की फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। प्लांट्स इसको सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैंगनीज आयंस दैट इज Mn2+, ठीक है। इट इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर ये जब क्लोरोप्लास्ट की फॉर्मेशन होगी इसमें भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है। उसके अलावा ये कॉन्स्टिट्यूएंट की तरह या कंपोनेंट की तरह काम करता है कुछ एंजाइम्स के लिए, दैट इज डीहाइड्रोजनेजेस, डीकार्बोक्सिलेजेस, ऑक्सीडेजेस, पेरोक्सीडेजेस एंड न्यूक्लियेजेस। It is required for the activation of certain cation activated enzymes. कुछ जो cation activated enzymes हैं उनके एक्टिवेशन के लिए कौन जरूरी है? मैग्नीज। It is also involved in photosynthetic oxygen evolution. तो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ये वाटर का ब्रेक डाउन करके स्प्लिट करके उसको क्या रिलीज करवाता है? ऑक्सीजन। क्लियर हुआ? यस और नो? डेफिशिएंसी सिम्टम्स, डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या हो जाएंगे इसके? डेफिशिएंसी सिम्टम्स देखो बेटा, हमने कल आयरन की स्टडी की थी ना। आयरन में क्या बताया था कि वो इंटरवेनल क्लोरोसिस कोज करता है जो नेक्रोसिस कोज नहीं करती या प्लांट का डायडेथ कोज नहीं करती। लेकिन अगर मैग्नीज की कमी आ गई प्लांट्स में, इट आल्सो कॉजेज द इंटरवेनल क्लोरोसिस। ये क्या कोज करता है? इंटरवेनल क्लोरोसिस। एंड दिस इंटरवेनल क्लोरोसिस इट कॉजेज द नेक्रोसिस ऑफ प्लांट। क्या कोज करती है? नेक्रोसिस, दैट इज डायबैक ऑफ प्लांट, यानी कि प्लांट की डेथ कोज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। क्लियर है? ठीक है। और उसके अलावा जो रूट्स हैं उनकी जो ग्रोथ है वो लिमिटेड हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट सिम्टम क्या हो जाएगा? दैट इज लिमिटेड ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ रूट्स, ठीक है। तो सिम्टम्स क्या क्या हैं इसके डेफिशिएंसी के?
अगर ये प्लांट में कमी आती है मैग्नीज की तो क्या होगा, इंटरवेनल क्लोरोसिस होगी। इंटरवेनल क्लोरोसिस क्या कॉज करती है, नेक्रोसिस दैट इज डेथ ऑफ अ प्लांट एंड द लिमिटेड ग्रोथ ऑफ रूट्स। समझ में आया, यस और नो? प्लांट्स किस सॉइल में किस फॉर्म में प्रेजेंट है, मैग्नीज ऑक्साइड की फॉर्म में। प्लांट किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं, मैग्नेसाइड्स दैट इज Mn2+ की फॉर्म में। किस में रिक्वायर्ड है, क्लोरोप्लास्ट की फॉर्मेशन के लिए रिक्वायर्ड है। कॉन्स्टिट्यूएंट की तरह काम करनी है किन-किन एंजाइम्स के लिए, डिहाइड्रोजनेज, डिकार्बोक्सिलेज, ऑक्सीडेज, पेरोक्सीडेज एंड न्यूक्लियेज। और किसके लिए रिक्वायर्ड है, फॉर कैटायन एक्टिवेटेड एंजाइम्स के लिए रिक्वायर्ड है। फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ऑक्सीजन इवोल्यूशन के लिए रिस्पांसिबल है, यानी ऑक्सीजन रिलीज के लिए रिस्पांसिबल है। कैसे, बाय ब्रेकडाउन ऑफ H2O इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे वाटर को स्प्लिट करके और उससे क्या रिलीज करवाता है, ऑक्सीजन। क्लियर, यस और नो? चलो नेक्स्ट ले थोड़ा मेमोराइज करके लाइक चैप्टर है, रटने लायक है, रटा ही जाएगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखो बेटा, दैट इज जिंक। क्या होता है, जिंक। नाउ these plants they absorb zinc from soil beta in the form of zinc ions। किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स इसको, जिंक आयंस। Zn2+ की फॉर्म में प्लांट्स इसको सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, एंड इट एक्ट्स एज अ constituent of एंजाइम्स। इस एंजाइम्स के कॉन्स्टिट्यूएंट की तरह ये काम करता है। कौन कौन से एंजाइम्स हैं, दैट इज अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, एक एंजाइम है दैट इज ग्लूटामिक डिहाइड्रोजिनेज एंड कार्बन एनहाइड्रेज। ठीक है, सो इट एक्ट्स एज अ constituent of some enzymes such as alcohol dehydrogenase, glutamic dehydrogenase and carbon एनहाइड्रेज। तो इन तीनों एंजाइम्स के तो ये क्या कर रहा है, एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, फर्दर इट इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर एक्टिवेशन ऑफ सर्टेन एंजाइम्स। कुछ एंजाइम्स के एक्टिवेशन के लिए भी जरूरी है जिंक प्लांट्स के अंदर। वो एंजाइम कौन सा है, दैट इज कार्बोक्सिलेज। कौन सा एंजाइम है, कार्बोक्सिलेज। और प्लांट्स के अंदर जो प्लांट ग्रोथ हार्मोन है बेटा, सच एज ऑक्सिन्स, जैसे कि ऑक्सिन्स। ठीक है, ऑक्सिन्स के सिंथेसिस के लिए भी रिक्वायर्ड। क्लियर हुआ, यस और नो? इसके अलावा प्लांट्स में जो फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन है बेटा, द एब्जॉर्प्शन ऑफ फास्फोरस इट इज रेगुलेटेड बाय द जिंक। वो किसके द्वारा रेगुलेटेड है, जिंक के द्वारा। दोबारा बता दो, बार सुन लो। सो प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं जिंक को सॉइल से, किस फॉर्म में, जिंक Zn2+ आयंस की फॉर्म में। ठीक है, ये कुछ एंजाइम्स के कंपोनेंट या कॉन्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहे हैं। वो एंजाइम्स कौन से हैं, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, ग्लूटामिक डिहाइड्रोजिनेज एंड कार्बन एनहाइड्रेज। उसके अलावा इट इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर एक्टिवेशन ऑफ सम एंजाइम्स इन प्लांट्स सच एज कार्बोक्सिलेज एंजाइम। ठीक है, उसके अलावा इट इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स सच एज ऑक्सिन। ये प्लांट्स में प्लांट ग्रोथ जो हार्मोन्स हैं उनकी सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड वो एंजाइम वो हार्मोन कौन सा है, ऑक्सिन्स। ठीक है, नेक्स्ट इट आल्सो रेगुलेट्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ फास्फोरस बाय प्लांट्स। प्लांट्स जो सॉइल से फास्फोरस एब्जॉर्ब करें, उस एब्जॉर्प्शन को रेगुलेट करने का काम किसका है, जिंक। क्लियर, यस और नो? समझ में आया? अब इसकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स। जिंक की कमी से क्या हो सकता है प्लांट्स में, डेफिशिएंसी सिम्टम्स। ठीक है, तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स में कॉमन क्या है हमारा, दैट इज क्लोरोसिस ऑफ लीव्स। ठीक है, क्लोरोसिस ऑफ लीव्स। क्लोरोसिस ऑफ लीव्स के अलावा ठीक है, माल फंक्शनिंग ऑफ फ्लोएम, और क्या जाएगा, माल फंक्शनिंग ऑफ फ्लोएम। अब इससे क्या समझते हो, माल फंक्शनिंग ऑफ फ्लोएम दैट इज इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ फ्लोएम, इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ फ्लोएम। और उसके अलावा येलोइंग ऑफ लीव्स, येलोइंग ऑफ लीव्स। ठीक है, लीव्स तो येलो हो जाएंगे इसकी कमी में, और जो
लीव्स की रूट टिप है, सॉरी लीव्स की जो टिप पार्ट है बेटा दैट बिकम्स वाइट इन कलर, वो कैसे हो जाएंगे वाइट इन, ठीक है। तो सिम्टम्स क्या क्या है, दैट इज डेफिशिएंसी सिम्टम्स, क्लोरोसिस ऑफ लीव्स, ठीक है, माल फंक्शनिंग ऑफ फ्लोएम, उसके अलावा दैट इज इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ फ्लोएम, देन येलोइंग ऑफ लीव्स, लीव्स का कलर कैसा हो जाएगा येलो, और जो लीव्स का टिप पार्ट है, ठीक है, टिप पार्ट मींस ये हमारी लीफ है, ठीक है, तो इसका ये जो पार्ट है ये इट बिकम्स वाइट इन कलर, ठीक है। दोबारा देख लो एक बार, किस फॉर्म में प्लांट्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं इसको, ZN2+ आयंस के फॉर्म में एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ये कंपोनेंट की तरह काम करता है, कुछ एंजाइम्स के कंपोनेंट की तरह, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, ग्लूटामिक डिहाइड्रोजनेज एंड कार्बन एनहाइड्रेज, ठीक है। उसके अलावा ये एक्टिवेट करता है प्लांट्स के अंदर कुछ एंजाइम्स को, जैसे कि कार्बोक्सिलेज, ये ऑक्सीजन की सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड है प्लांट्स में, और ऑक्सीजन क्या है प्लांट ग्रोथ हार्मोन, प्लांट ग्रोथ हार्मोन कौन कौन से होते हैं, ऑक्सीजन है, जिबरलिन्स है, और उसके अलावा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कौन कौन से हैं, इथाइलिन है, एब्सिसिक एसिड है, ये दोनों प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, यानी कि प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, इनहिबिट करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन और जो जिबरलिन्स है वो प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, ठीक है। तो इट इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ हार्मोन दैट इज ऑक्सीजन, और उसके अलावा जो सोयल से प्लांट के द्वारा फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन है उसको भी रेगुलेट कौन करता है, जिंक, ठीक है। डेफिशिएंसी में क्या आ जाएगा, क्लोरोसिस ऑफ लीव्स, माल फंक्शनिंग ऑफ फ्लोएम दैट इज इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ फ्लोएम, येलोइंग ऑफ लीव्स, ठीक है, यानी कि लीव्स का कलर कैसा हो जाएगा येलोइश, एंड द लीफ टिप बिकम्स द वाइट इन कलर, क्लियर है, हाँ या ना, समझ में आया। माल फंक्शनिंग होता है फ्लोएम की इम्प्रॉपर फंक्शनिंग, ठीक है, कि फ्लोएम का जो ट्रांसपोर्ट है वो बाई फंक्शनल है, ठीक है, या बाई डायरेक्शनल है, दोनों दिशा में है, ठीक है, तो वो जो ट्रांसपोर्ट है सोल्यूट का या फूड का वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसी चीज़ को हम क्या नाम दे रहे हैं, इम्प्रॉपर फंक्शनिंग भी बोल सकते हो या माल फंक्शनिंग ऑफ फ्लोएम भी बोल सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा एक और बेटा इसका दैट इज रिड्यूस्ड नंबर ऑफ लीव्स, रिड्यूस्ड नंबर ऑफ लीव्स, क्लियर है, गॉट इट, सर। नेक्स्ट अपना बेटा दैट इज कॉपर, नेक्स्ट क्या रहता है कॉपर, ठीक है, 4 गुण बचे, उसके बाद चैप्टर कंप्लीट है। इस चैप्टर में जो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म था उसको रिमूव कर दिया गया, ठीक है। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के अलावा एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स वगैरह वो सारे टॉपिक तुम्हारे सिलेबस से रिमूव, ठीक है। चलो, सो दिस कॉपर बेटा इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ क्यूप्रिक आयंस, किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं, क्यूप्रिक आयंस के फॉर्म में, या तो Cu2+ या फिर Cu+ की फॉर्म, ठीक है। सो कॉपर इज एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ cupric ions, ठीक है, and these cupric ions that is Cu2+ they are reversibly, ठीक है, oxidized from Cu+, कहाँ से ऑक्सीडाइज होती है Cu+, क्लियर, yes or no, ठीक है। further this copper beta it is associated with certain enzymes, ये associated है plants में, associated with certain enzymes, these enzymes includes कौन-कौन से enzymes है, that is ascorbic acid, नहीं है तो लिख लो oxidase, ठीक है, it is associated with tyrosinase, it is also associated with cytochrome oxidase and monoamine oxidase, ठीक है। इसके अलावा यूरिकेस, ठीक है। तो ये प्लांट्स के अंदर एसोसिएटेड है कुछ एंजाइम्स की एक्टिविटी के लिए, कौन कौन से एंजाइम्स है बेटा, एस्कॉर्बिक एसिड ऑक्सीडेज, टायरोसिनेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज एंड यूरिकेस, ठीक है। फर्दर जो हमारा कॉपर है बेटा, ठीक है, इट इज रिक्वायर्ड एज इलेक्ट्रॉन कैरियर, किस तरह से काम करता है, इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह काम करता है, ठीक है, फॉर
ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, ठीक है। जितने भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हो रहे हैं प्लांट्स के अंदर, उसमें इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह कौन काम कर रहा है? कॉपर। समझ में आया सभी को? यस और नो? ये फंक्शन इसके किस फॉर्म में प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं सोइल से? सी क्यूप्रिक आयंस के फॉर्म में, दैट इज Cu2+ और Cu+, ठीक है। Cu2+ है वो ऑक्सीडाइज हो गया है कहां से? Cu+ से। किसके साथ एसोसिएटेड है? कुछ एंजाइम्स की एक्टिविटी के साथ एसोसिएटेड है, जैसे कि एस्कॉर्बिक एसिड ऑक्सीडेज है, टायरोसिनेज है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज है, यूरिक। और उसके अलावा ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो रिएक्शंस हैं उसमें इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह फंक्शन करता है, ठीक है। अब इसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स देखो। डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या क्या हो जाएंगे कॉपर के? दैट इज डिस्टॉर्टेड रूट डेवलपमेंट, डिस्टॉर्टेड रूट डेवलपमेंट, ठीक है। उसके अलावा स्टंटेड प्लांट ग्रोथ। स्टंटेड प्लांट ग्रोथ से क्या समझते हो बेटा? व्हाट इज स्टंटेड प्लांट ग्रोथ? हम जब स्टंटेड प्लांट ग्रोथ बोलते हैं तो उससे क्या समझते हो? हाँ, ठीक है, स्मॉल साइज प्लांट, ठीक है। उसके अलावा लीव्स बिकम्स सॉफ्टन, ठीक है, एंड अलोंगेटेड। लीव्स कैसे हो जाएंगी? सॉफ्ट हो जाएंगी और अलोंगेटेड हो जाएंगी। एंड लेस नंबर ऑफ लीव्स, लेस नंबर ऑफ लीव्स, ठीक है। तो देखो जो कॉपर है बेटा उसको प्लांट सॉइल से एब्जॉर्ब करने क्यूप्रिक आयन की फॉर्म में, यानी कि Cu2+ या फिर Cu+ की फॉर्म में। उसके अलावा दिस Cu2+ इट इज रिवर्सली ऑक्सीडाइज्ड फ्रॉम Cu+, ठीक है। दिस कॉपर या क्यूप्रिक आयंस इट इज एसोसिएटेड विद सर्टेन एंजाइम्स इन प्लांट्स, दैट इज एस्कॉर्बिक एसिड ऑक्सीडेज, टायरोसिनेज एंजाइम, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज एंड यूरिकेज, ठीक है। और ये सारे एंजाइम भी रिडॉक्स रिएक्शन में इन्वॉल्व है। किसमें इन्वॉल्व है? ये प्लांट्स में रिडॉक्स रिएक्शन है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कॉपर है वो एक इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह काम करेगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो रिएक्शंस है प्लांट्स में उस टाइम, ठीक है। डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या है? डिस्टॉर्टेड रूट ग्रोथ या रूट डेवलपमेंट, स्टंटेड प्लांट ग्रोथ, ठीक है। लीव्स बिकम सॉफ्टेंड एंड अलोंगेटेड एंड लेस नंबर ऑफ लीव्स। समझ में आया? पक्का? कौन सा? अलोंगेटेड साइज इंक्रीज होना, ठीक है। किसी भी चीज को हम अलोंगेट करते हैं तो उसका साइज अलोंगेट करने की साइज इंक्रीज होना। जो लीव्स हैं उनका अलोंगेशन होना था, ठीक है, उनकी साइज इंक्रीज होनी थी, उसी के अनुसार फोटोसिंथेसिस होना था, ठीक है। अगर साइज स्मॉल रह गई तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इफेक्ट हो जाएगा, प्लांट की ग्रोथ इफेक्ट हो जाएगी। क्लियर है? यस और नो? चलो अब नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्या चलता है? बोरोन है ना। नेक्स्ट इज योर बोरोन। देखो बेटा प्लांट्स जो है, ये जो बोरोन है प्लांट्स के अंदर कहाँ प्रेजेंट हो रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो बोरोन है बेटा इट इज प्रेजेंट इन सेल वॉल। कहाँ प्रेजेंट होता है ये प्लांट्स में? सेल वॉल में। एंड इन केस ऑफ फ्लोएम, और कहाँ प्रेजेंट है? फ्लोएम, ठीक है। इन सेल वॉल दिस बोरोन फॉर्म सम कॉम्प्लेक्सेस, ये कॉम्प्लेक्सेस बनाता है किसके साथ? विद रेफिनोज। किसके साथ? रेफिनोज के साथ, ठीक है। एंड इन केस ऑफ फ्लोएम इट फॉर्म्स कॉम्प्लेक्सेस विद सोर्बिटोन। किसके साथ? सोर्बिटोन के साथ, ठीक है। मेन फंक्शन क्या होंगे? इट इज रिक्वायर्ड फॉर सेल अलोंगेशन, इसके लिए रिक्वायर्ड है सेल अलोंगेशन एंड फॉर न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म, इसके लिए रिक्वायर्ड है न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म। क्लियर? ठीक है। क्या बता रहे थे? दिस बोरोन इट फॉर्म्स complexes with cell wall, sorry, complexes with raffinose
इन सेल वॉल, ठीक है। जो बोरोन है वो कॉम्प्लेक्स बनाता है किसके साथ, रेफिनोज के साथ, किसमें, सेल वॉल के अंदर, एंड इट फॉर्म्स कॉम्प्लेक्सेस विद सोर्बिटोल इन केस ऑफ फ्लोराइड, ठीक है। उसके अलावा सेल वॉल के अंदर ही ये कुछ और केमिकल सब्सटेंसेस के साथ कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, दैट इज इट आल्सो फॉर्म्स कॉम्प्लेक्सेस विद मैग्नीटोल, ठीक है, मैनन एंड पॉलीमैग्नेटिक एसिड, पॉलीमैग्नेटिक एसिड, ठीक है। और प्लांट्स के अंदर ये रिक्वायर्ड है बेटा फॉर द फंक्शनिंग ऑफ, कह सकते हो, या फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम आयंस। कौन सी आयंस के यूटिलाइजेशन के लिए, कैल्शियम आयंस की यूटिलाइजेशन के लिए, फॉर फंक्शनिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है, फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इसके ट्रांसलोकेशन के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स के ट्रांसलोकेशन के लिए, तो इसके मेन फंक्शन है। तो बोरोन कहां प्रेजेंट है प्लांट्स में, सेल वॉल के अंदर, वो कॉम्प्लेक्स बना रहा है किसके साथ, रेफिनोज के साथ, और फ्लोएम के अंदर वो कॉम्प्लेक्स बनाता है किसके साथ, सोर्बिटोल के साथ, ठीक है। उसके अलावा कुछ सेल वॉल के दूसरे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जैसे कि मैग्नीटोल, मैनन एंड पॉलीमैग्नेटिक एसिड, इनके साथ भी ये कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। फंक्शन क्या है, सेल एलोंगेशन और न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म, उसके अलावा यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम आयंस बाय प्लांट्स, देन नेक्स्ट द फंक्शनिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। वन मोर फंक्शन इज दैट इज पोलन ग्रेन जर्मिनेशन, पोलन ग्रेन जर्मिनेशन, इट आल्सो प्लेज इंपॉर्टेंट रोल्स इन पोलन ग्रेन जर्मिनेशन। क्लियर हुआ, यस और नो, समझ में आया, ठीक है। अब इसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स देखो। डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या क्या हो जाएंगे बेटा, दैट इज डेफिशिएंसी सिम्टम्स इंक्लूड स्टंटेड प्लांट ग्रोथ, स्टंटेड प्लांट ग्रोथ, ठीक है। उसके अलावा मेरिस्टेमेटिक नेक्रोसिस, मेरिस्टेमेटिक नेक्रोसिस से क्या समझते हो, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसके डेथ हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट डिस्टॉर्शन ऑफ लीफ स्ट्रक्चर, डिस्टॉर्शन ऑफ लीफ स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड द फोर्थ इज डिसइंटीग्रेशन ऑफ इंटरनल टिश्यू, इंटरनल टिश्यू। जब इंटरनल टिश्यू का डिसइंटीग्रेशन होगा बेटा तो प्लांट्स के अंदर एक डिजीज कोज होती है, सच एज दैट डिजीज इज नोन एज स्टेम क्रैक ऑफ सिलेरी। जो सिलेरी प्लांट है उसके स्टेम्स के अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाएंगे, क्रैक्स, ठीक है। एंड अनदर डिजीज दैट इज हार्ड रोड ऑफ बीट्स, ठीक है। बीट्स के प्लांट में हार्ड रोड डिजीज कोज करती है इसकी कमी, और सिलेरी प्लांट के अंदर स्टेम क्रैक। समझ में आया, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं फिर एक बार। तो जो बोरोन है बेटा वो सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होता है, सेल वॉल में वो कॉम्प्लेक्स बनाता है, यानी कि किसके साथ जुड़ता है, रेफिनोज के साथ, ठीक है। फ्लोएम के अंदर बोरोन प्रेजेंट है, वहां वो कॉम्प्लेक्स बना रहा है किसके साथ, सोर्बिटोल के साथ। कुछ दूसरे सेल वॉल के कंस्टिट्यूएंट्स हैं, केमिकल्स हैं जो सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट है, उनके साथ भी बोरोन कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में प्रेजेंट है। वो केमिकल कौन से हैं, मैग्नीटोल है, मैनन है एंड पॉलीमैग्नेटिक एसिड, ठीक है। बोरोन प्लांट्स के अंदर सेल एलोंगेशन के लिए रिस्पांसिबल है, यानी कि सेल की साइज इंक्रीज करता है, और न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पांसिबल है, ठीक है। क्लियर है। न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म से क्या समझते हो कि जो हमारा न्यूक्लिक एसिड है डीएनए, ये 3 कंपोनेंट्स का बना हुआ है। एक इसमें नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होती है कोई, एक फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, और एक पेंटोस क्या प्रेजेंट है, पेंटोस। तो न्यूक्लिक एसिड सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड्स में ब्रेक डाउन होगा, न्यूक्लियोसाइड्स पे फॉस्फेट, पेंटोस, सुगर और नाइट्रोजनस बेसिस में ब्रेक डाउन हो जाएंगे, ठीक है। तो इस कंप्लीट प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म। फर्दर दिस बोरोन इट इज रिक्वायर्ड इन प्लांट्स फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम आयंस। प्लांट्स के अंदर कैल्शियम आयंस का जो यूटिलाइजेशन वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, बोरोन के ऊपर।
It is required also required for functioning of a cell membrane, and it is required for the translocation of carbohydrates. Translocation of carbohydrates से क्या समझते हो कि कार्बोहाइड्रेट हमारा ग्लूकोज है, सुक्रोज है, ये प्लांट के लीव्स में सिंथेसाइज हुआ, रिक्वायरमेंट तो रूट्स में भी है। तो लीव्स से रूट्स तक का जो ट्रांसपोर्ट है इन कार्बोहाइड्रेट्स का वो कौन सा प्रोसेस है? ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, ठीक है। उसके अलावा इट इज रिक्वायर्ड फॉर पोलन ग्रेन जर्मिनेशन। पोलन ग्रेन क्या होता है? पोलन ग्रेन क्या होता है प्लांट्स में? मेल गैमेटोफाइट। क्या होता है वो? मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। ओके, डेफिशिएंसी सिम्पटम्स क्या है? स्टंटेड प्लांट ग्रोथ और रिड्यूस्ड प्लांट ग्रोथ, मेरिस्टेमेटिक नेक्रोसिस, डिस्टॉर्शन ऑफ लीफ स्ट्रक्चर या पुअरली डेवलप्ड रूट्स, लीफ भी कह सकते हो यहाँ, ठीक है। डिसइंटीग्रेशन ऑफ इंटरनल टिश्यू, जो इंटरनल टिश्यू प्रेजेंट है उनका डिसइंटीग्रेशन, ठीक है, उनकी इम्प्रॉपर ग्रोथ, और उसकी वजह से कौन सी डिजीज हो सकती है? स्टेम क्लैरिक सिलेरी एंड हार्ड ग्रोथ ऑफ ट्विग्स। क्लियर हुआ? यस और नो? चलो, अब हमारे दो मेजर न्यूट्रिएंट्स और बचते हैं, ठीक है, एक क्लोरीन है और एक मोलिब्डेनम है। Next is your molybdenum. Okay. So this molybdenum, it is absorbed by plants beta in the form of either molybdenum oxide form, ठीक है, that is MoO2, or in the form of molybdenate ions, that is Mn2+, ठीक है, इस फॉर्म में MnO2+ की फॉर्म, ठीक है। तो किस फॉर्म में प्लांट्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं मोलिब्डेनम को? क्या आएगा? मैंगनीज करके MoO2, ठीक है, क्लियर? चलो, तो मोलिब्डेनम को प्लांट्स किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से? या तो मोलिब्डेनम ऑक्साइड की फॉर्म में या मोलिब्डेनेट आयंस की फॉर्म में। क्लियर है? ठीक है। फर्दर दिस मोलिब्डेनम इट इज आल्सो एसोसिएटेड विद सर्टेन एंजाइम्स इन प्लांट्स। ये भी कुछ एंजाइम से एसोसिएटेड है बेटा प्लांट्स के अंदर, ठीक है। तो एसोसिएटेड विद सर्टेन एंजाइम्स, और सर्टेन एंजाइम्स कहने का मतलब क्या है? इट इज एसोसिएटेड विद एक्टिवेशन ऑफ सर्टेन एंजाइम्स, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स, यानी कि प्लांट्स के अंदर ये कुछ एंजाइम्स को एक्टिवेट करती है। वो एंजाइम्स कौन से हैं? दैट इज नाइट्रोजिनेज। एक तो कौन सा रहता है हमारा? नाइट्रोजिनेज, एंड द सेकंड इज नाइट्रेट रिडक्टेज। कौन सा है? नाइट्रेट रिडक्टेज। एंड बोथ दीज एंजाइम्स दे आर इन्वॉल्वड इन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, ठीक है। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म क्या होता है? व्हाट इज नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म? हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो अमोनिया की फॉर्म में प्रेजेंट है, यस और नो, ठीक है। इस अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं कुछ बैक्टीरिया किसके अंदर? नाइट्रेट्स की फॉर्म में, ठीक है। नाइट्रेट्स फिर कन्वर्ट होती है किसमें? नाइट्राइट्स में। ये नाइट्राइट्स अमोनिफिकेशन प्रोसेस से डायरेक्टली कन्वर्ट हो सकती है अमोनिया में, या फिर इनका रिडक्शन होता है NO2 की फॉर्म में, ठीक है। और यहाँ से प्लांट्स नाइट्रोजन ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। इस सारे प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? दैट इज नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, ठीक है। इसमें ये जो स्टेप है ये नाइट्रिफिकेशन है, ये नाइट्रिफिकेशन है, यहाँ से डीनाइट्रिफिकेशन का स्टेप है, यहाँ से अमोनिफिकेशन, ये चार स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं किसमें? नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है जो सोयल में या एटमॉस्फेयर में है वो अमोनिया की फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। उसको बैक्टीरिया नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ये दोनों नाइट्रिफिकेशन के स्टेप हैं। जो नाइट्राइट्स है दे गेट्स कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ठीक है। यहाँ से N2 ऑब्टेन करते हैं कौन? प्लांट्स, ठीक है। और दोबारा से कौन सा प्रोसेस है? डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है। यहाँ से हमने डीनाइट्रिफिकेशन क्यों कहा? क्योंकि प्लांट की डेथ होनी है, डेथ होने के बाद उनके अंदर जितने भी नाइट्रोजन है वो दोबारा से क्या बना देगी? अमोनिया, ठीक है। तो ये साइकिल इस तरह से कंटिन्यू रहेगी। तो जो एंजाइम है नाइट्रोजिनेज बेटा और नाइट्रेट रिडक्टेज, दे आर रिस्पांसिबल फॉर नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। वो किसके लिए रिस्पांसिबल है?
नाइट्रोजन मेटल। समझ में आया? यस और नो? पक्का? ठीक है, चलो। डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी क्या है बेटा? सबसे पहले दैट इज रिड्यूस्ड नंबर ऑफ लीव्स, ठीक है, रिड्यूस्ड नंबर ऑफ लीव्स। उसके अलावा डिस्टॉर्शन ऑफ लीव्स, जो लीव्स है उनका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। और उसके अलावा इस डेफिशिएंसी कोजेस विक्टेल डिजीज, ठीक है, इन प्लांट्स, इन प्लांट्स। विक्टेल डिजीज क्या होती है? जो लीव्स हैं वो येलोइश कलर के होकर सूख के वापस टर्न कर जाता है, ठीक है, इस तरह से टर्न कर जाएंगे। उस डिजीज को हम क्या नाम देते हैं? दैट इज विक्टेल डिजीज इन प्लांट्स। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, दोबारा देख रहे हैं। तो मोलिब्डेनम को प्लांट्स ऑब्टेन करते हैं, तो मोलिब्डेनम ऑक्साइड की फॉर्म में सोइल से या मोलिब्डेनेट आयंस की फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट, ये एसोसिएटेड है कुछ एंजाइम्स से बेटा, कुछ एंजाइम्स के एक्टिवेशन के लिए। वो एंजाइम्स कौन से हैं? नाइट्रोजनेज एंड नाइट्रेट लिपेकेज। ये दोनों एंजाइम्स किसमें इन्वॉल्व है? नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, ठीक है। डेफिशिएंसी क्या है इसकी? रिडक्शन इन द नंबर ऑफ लीव्स, डिस्टॉर्शन ऑफ लीव्स एंड विक्टेल डिजीज इन प्लांट्स। समझ में आ गया? चलो अब लास्ट में देखते हैं। ओके, ये विक्टेल डिजीज जो है बेटा, दैट इज द केस ऑफ कॉलीफ्लावर। ये डिजीज किसमें होती है? कॉलीफ्लावर। कौन सा है लास्ट में? ठीक है। इसके बाद का जितना भी पोर्शन है वो सिलेबस से रिमूव हो चुका है। कौन कह रहा था कंप्लीट चैप्टर रिमूव हो चुका है? चलो, रिंकी कह रही है क्लोरीन, ठीक है। तो जो क्लोरीन है बेटा, इसको प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड आयंस। किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं? क्लोराइड आयंस की फॉर्म में, ठीक है। कहां से एब्जॉर्ब करते हैं? सोइल से। क्लियर? सेकंड, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग solute concentration in cell, solute concentration in plant cells, in plant cell। तो प्लांट सेल के अंदर ये क्या डिटरमाइन करता है? solute concentration, ठीक है। नेक्स्ट, it is also responsible for determining the anion cation ratio, ठीक है, in case of plant cell। क्या डिटरमाइन करता है? ये anion cation ratio डिटरमाइन करता है किसमें? प्लांट सेल में। फर्दर, इट इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। किसके लिए रिक्वायर्ड है? कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म के लिए। क्लियर है? तो क्या क्या किस किस के लिए रिक्वायर्ड है? ये डिटरमाइन द सॉल्यूट कंसंट्रेशन इन केस ऑफ प्लांट सेल, एक चीज। सेकंड, इट डिटरमाइंस द anion cation ratio in plant cell। थर्ड, इट इज रिक्वायर्ड फॉर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। एक चीज और है कि जो क्लोरीन है, ठीक है, इट इज आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ फोटोसिंथेटिक ऑक्सीजन, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के टाइम पे क्लोरीन वाटर को स्प्लिट करके और वहां से क्या रिलीज कर होता है? ऑक्सीजन, ठीक है। यस और नो? तो चार फंक्शन है। क्या क्या है? किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं? क्लोराइड आयन की फॉर्म में, Cl नेगेटिव की फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स इसको, ठीक है। क्या डिटरमाइन करता है? सॉल्यूट कंसंट्रेशन प्लांट सेल के अंदर, anion cation ratio प्लांट सेल के अंदर। और उसके अलावा इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबॉलिज्म या फिर डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। उसके अलावा इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर और द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इसके जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स है बेटा, वो स्पॉटेड क्लोरोसिस। डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या है? स्पॉटेड क्लोरोसिस, यानी कि प्लांट के ऊपर कहीं पैचेस हो जाएंगे वाइट। देखेंगे सर, देखियो कि नहीं, प्लांट की जो लीव्स है उसके ऊपर पैचेस है, ये डार्क से हो जाते हैं वाइट कलर के, ठीक है। दैट इज नोन एज स्पॉटेड क्लोरोसिस। उसी को हम क्या नाम देते हैं? स्पॉटेड क्लोरोसिस। और उसके अलावा रिड्यूस्ड नंबर ऑफ फ्रूट्स। मोलिब्डेनम में क्या पढ़ा था? रिड्यूस्ड नंबर ऑफ लीव्स। क्लोरीन में क्या है? रिड्यूस्ड नंबर ऑफ फ्रूट्स। समझ में आ गया? यस और नो? ठीक है। तो यहाँ ये तुम्हारा चैप्टर क्या होता है? डी। बाकी का आगे का सारा पार्ट रिमूव हो चुका है।